गोकुलपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता को देखते हुए कोई भी थक नहीं सकता था। गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में दो बहन गीता और ललिता अपने 9 साल के भाई अमन के साथ रहती थी। उनके माता पिता नहीं थे। ललित खेतों में काम करती थी, इसलिए उनका गुजारा हो जाता था। अरे गीता, जल्दी से खाना पैक कर दो, मुझे खेत पर जाने के लिए देर हो रही है। क्या पवन उठ गया है? गीता एक थैले में खाना लेकर ललिता के पास आती है। लू बहन, आज मैंने आपकी पसंदीदा पत्ता गोभी की सब्जी रखी है। अब मत कहना कि आप मेरी पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह वाह, क्या बात है। पत्ता गोभी की सब्जी की महक तो बहुत अच्छी है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे देर हो रही है। इसके बाद ललिता खाना लेती है और अपने खेत की ओर चली जाती है। रास्ते में ललिता को उसकी 2 दोस्त गीता और सुनीता मिलती हैं। अरे ललिता बहन, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर कर दी। क्या बात है, तुम्हारी बहन ने आज खाना देर से बनाया क्या? हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या बातें कर रही हो? आज तुम लोगों को काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। बस हम दोनों उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल पड़ती है, तो इस बार क्या चिंता की बात है? क्या तुम दोनों को ये चिंता सता रही है कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? ये कहकर ललिता जोर जोर से हंसने लगती है। अरे नहीं ललिता बहन, इस बार हमने सुना है कि गांव में भारी शीत लहर आएगी। आपको तो पता होगा कि पिछले साल ठंड की वजह से गांव में 6 लोगों की मौत हो गई थी, और इस बार ठंड पिछली बार से भी ज्यादा पड़ने वाली है। तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मोटे लिहाफ और कंबल खरीद सके। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता सता रही है। पिछली सर्दी भी हमने बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। पता नहीं इस बार क्या होगा। मैं तो अभी से बहुत डर गई हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे भी इस समस्या का समाधान नहीं पता, लेकिन हम इस पर विचार करेंगे। अब मैं खेत पर जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है और मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर ललिता खेत की ओर चली जाती है। ललिता आकर खेतों में काम करने लगती है। तभी उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है और वो सोचती है, इस बार तो बहुत ठंड पड़ने वाली है, पूरे गांव का बुरा हाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर जमा कर लूं, और जब शीतलहर पड़ेगी तो मैं उन्हें अच्छे दामों में बेच दूंगी। और अगर ये समाधान सफल हो गया तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, और फिर शायद मेरे गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएंगे। फिर ललिता खेत से चल देती है और फिर वो घर की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ललिता घर पहुंच जाती है। क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी वापस आ गई? क्या कोई परेशानी है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं बहन, जब मैं खेत जा रही थी तो मुझे गीता और सुनीता मिली। उन्होंने मुझे बताया कि इस बार गांव में शीतलहर आएगी, इसीलिए मेरे मन में एक योजना है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा करूंगी, और जब शीतलहर पड़ेगी तो मैं उन्हें बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। मानना पड़ेगा बहन, आपका दिमाग मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रही हूँ, और तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह पचा कर रखूंगी। अब ललिता रोज जंगल जाती है और ढेर सारी सूखी लकड़ियां लाती है। एक सुबह जब ललिता कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जा रही थी तो गीता और सुनीता उसे रोक लेते हैं। ललिता, तुम रोज ढेर सारी सूखी लकड़ियां क्यों ला रही हो? तुम्हें पता है मेरी बहन को खाना बनाना कितना पसंद है। वो रोज अलग अलग पकवान बनाती है, जिसकी वजह से वो चूल्हा जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ियां जलाती है।
इसीलिए मुझे रोज जंगल जाना पड़ता है लकड़ियां काटने के लिए। लेकिन ललिता, ये बात हमें पहली बार पता चली है कि तुम्हारी बहन को खाना बनाना बहुत पसंद है। हमने पहले कभी नहीं सुना। चलो अब छोड़ो, तुम सही ही होगी। गीता और सुनीता को ललिता की बात सुनकर कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। ललिता रोज जंगल जाती थी और सूखी लकड़ियां लाती थी। अब उसके पास बहुत सारी लकड़ियां जमा हो चुकी थीं। कुछ दिनों बाद गांव में ठंड भी बढ़ने लगी थी। ललिता अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाती है जिस पर 1 किलो लकड़ी का दाम 5 रुपए लिखा होता है। जब सारे गांव वाले बोर्ड को देखते हैं तो उन्हें ललिता की चतुराई का पता चलती है और उस वजह का भी पता चलता है जिसकी वजह से वो रोज जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाती थी। क्या तुमने ललिता के घर के बाहर लगा बोर्ड देखा है जिस पर 1 किलो लकड़ी का दाम 5 रुपए लिखा है? ललिता ने तो अपनी चतुराई दिखा दी। मुफ्त में जंगल से लकड़ियां काटकर हमें 5 रुपए किलो बेच रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रोज जब ललिता जंगल जाती थी सूखी लकड़ियां काटने, तो हम उससे पूछते थे कि इतनी लकड़ियों का क्या करेगी, तो वो रोज कोई न कोई बहाना बना देती थी। हमें तभी शक होने लगा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो ऐसा काम कर सकती है। अब क्या सोचना है? इससे अच्छा है कि ललिता से 5 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से अच्छा है कि हम सब कल जंगल जाएं और हम भी सूखी लकड़ियां काट कर लाएंगे। जब ललिता को ये बात पता चलती है तो वो बहुत चिंतित हो जाती है, क्योंकि अब उसका लकड़ी बेचने का धंधा सफल नहीं हो पाएगा। अरे बहन, क्या तुमने सुना? गांव वाले कल जंगल जा रहे हैं सूखी लकड़ियां काटने के लिए। अगर उन्होंने सूखी लकड़ियां काट ली तो हमसे कोई भी लकड़ी नहीं खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। काश कोई चमत्कार हो जाए कि गांव वालों को जंगल न जाना पड़े। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ जरूरी काम से कल दूसरे गांव जा रही हूँ और कल से कुछ दिनों तक तुम लकड़ियों का ध्यान रखना और याद रखना, किसी को भी एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। ठीक है बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सब लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन रात में ठंड के साथ साथ काले बादल आसमान को ढक लेते हैं और थोड़ी ही देर में बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश की वजह से बिजली चली जाती है और सुबह होते होते बारिश रुक जाती है। जब गीता सुबह देखती है तो वे बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ही ली है और रात में बारिश कर दी है। अब सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे और अब कोई भी जंगल जाकर लकड़ी नहीं ला पाएगा। और अब मैं लकड़ी को 5 रुपए प्रति किलो बेचने की जगह मैं 10 रुपए प्रति किलो बेचूंगी। देखो आरती, गांव में कितनी ठंड बढ़ गई है। हमारे पास बस थोड़ी सी लकड़ियां बची हैं। हम उसे जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो सुमन। हमारे पास तो थोड़ी सी लकड़ियां भी नहीं है, इसीलिए हम आग की तपिश लेने तुम्हारे घर आए हैं। क्या तुम्हें पता है, जब सर्दी शुरू हुई थी तो ललिता ने लकड़ी का दाम 5 रुपए किलो रखा था, लेकिन जब ठंड बढ़ गई है तो उसने लकड़ी का दाम बढ़ाकर 10 रुपए किलो कर दिया है। वो लोगों को लूट रही है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम जंगल से सूखी लकड़ियां काटने का सोच रहे थे, लेकिन रात में बहुत जोरों की बारिश हुई जिसकी वजह से सारी सूखी लकड़ियां गीली हो गई हैं। लगता है कि भगवान भी ललिता के साथ हैं। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब अगर हमें और लकड़ी चाहिए तो ललिता से 10 रुपए किलो खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इस जानलेवा ठंड से आग ही हमें बचा सकती है। फिर सब लोग मायूस और बेबस होकर लकड़ी जलाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ललिता का लकड़ी बेचने का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। सारे गांव वाले उससे सूखी लकड़ियां खरीद रहे थे और वो बहुत अच्छी आमदनी कर रही थी। पैसों के साथ साथ उसे घमंड भी आ गया था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है जो ठंड से कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कृपा करके मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां दे दो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने ये सूखी लकड़ियाँ बहुत खून पसीना बहाकर जंगल से काटी हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये मुफ्त में नहीं दे सकती।
अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो सूखी लकड़ियां ले लो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे पास गरम कपड़े भी नहीं है। अगर तुम मुझे सूखी लकड़ियां नहीं दोगे तो शायद मैं इस ठंड में बच ना पाऊं। कृपा करके मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां दे दो। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखेंगे। माँ, भगवान ने वैसे भी मुझे बहुत खुश रखा है। मुझे तुम्हारी मुफ्त की दुआओं की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सूखी लकड़ियां मुफ्त में नहीं दूंगी। मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम यहाँ से जा सकती हो। बूढ़ी औरत बहुत दुखी मन से वहां से चली जाती है। पैसों के साथ साथ गीता में अहंकार भी आ गया था और शायद उसे नहीं पता था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। एक दिन गीता घर से बाहर कहीं गई थी और उसका भाई पवन घर के बाहर खड़ा हुआ था। पवन को बहुत ठंड लग रही थी और पवन अभी बहुत नादान था। मुझे कितनी ठंड लग रही है। दीदी तो घर पर नहीं है। अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। दीदी ने यहाँ जो सूखी लकड़ियाँ रखी हैं, मैं अभी उनमें आग लगाता हूँ और आग तापता हूँ। पवन बहुत नादान था। उसे नहीं पता था कि एक लकड़ी में आग लगाने से सारी लकड़ियाँ जल जाएंगी। पवन एक लकड़ी में आग लगाता है। लकड़ियाँ सूखी थी, इसलिए तुरंत सारी लकड़ियों में आग लग जाती है। ये देखकर उसके घर में आग लग जाती है। गीता बहन बाहर खड़ी होकर रोती है, बस तमाशा देखती रहती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। पूरे घर में भयानक आग लगी हुई थी और कोई भी गांव वाला आग बुझाने नहीं आया, क्योंकि गीता ने गांव वालों से बहुत गलत किया था।